विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हिंदू पक्ष के ये पक्षकार है, वकील है। बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका। विष्णु जी, आपने जो मथुरा से संबंधित मामला है उसमें भी आप पक्षकार हैं और अयोध्या मामले से भी आप जुड़े रहे हैं और अब ये ज्ञानवापी का मामला चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सभी मंदिर मस्जिद विवादों को आपने सुलझाने का एक संकल्प लिया हुआ है। देखिए, हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई संकल्प लिया हुआ है, पर हम एक वकील हैं और जो क्लाइंट हमें एंगेज करता है हम उसमें अपनी लीगल सर्विस देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इस देश की कल्चरल हेरिटेज को रिस्टोर करने का काम कोई वकील कर रहा है तो ये तो एक सराहने वाला काम होना चाहिए। तो फिलहाल ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ मामला इस वक्त हाईलाइटेड है क्योंकि वहां पर सर्वे करने के लिए टीम पहुंची, लेकिन एक पक्ष ने उसका विरोध किया और यहां पर दलील ये दी जा रही है, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये देश जो है वो बेरोजगारों का देश है और उनके सामने हर हर महादेव के नारे लगाए गए तो उन्होंने भी रिएक्ट कर दिया। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब सर्वे टीम वहां पे पहुंची थी, उस टीम का हिस्सा मैं भी था। तो पहले तो इनिशियली श्रृंगार गौरी की साइड की जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है उसकी वीडियोग्राफी की गई और उसके पहले भी काफी मुस्लिम पक्षकारों ने अवरोध उत्पन्न किया। कोर्ट के द्वारा उनके लिए 3 लोगों की परमिशन थी, वो 5 लोग आए थे। वकील कमिश्नर ने उसका विरोध किया, उसमें भी काफी देर तक बाताबाती और टाइम वेस्ट किया गया। उसके बाद जब मस्जिद के वेस्टर्न साइड की वीडियोग्राफी कर ली गई और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब हम सबके साथ मस्जिद के गेट पे पहुंचे बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए, तो वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा बाताबाती की और कहा कि कोर्ट का ऑर्डर क्लियर नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वकील कमिश्नर ने वहां पे पुलिस प्रशासन को, जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं सारे और सीआरपी के जो कमांडेंट हैं, सारे लोगों को कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया और उनका भी यही मत था कि जो वकील कमिश्नर डिसाइड करेंगे हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनके ऑर्डर को कंप्लाई करेंगे। तो इसको करते करते सूर्यास्त हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कल कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 3 बजे का टाइम नियत है और हम सो कॉल्ड मस्जिद परिसर के अंदर जाके पूरी वीडियोग्राफी की प्रक्रिया संपूर्ण करेंगे। ठीक है विष्णु जी, आज जिन जगहों की वीडियोग्राफी हुई है विस्तार से बताइए कि वो जगहें क्या थी और कितना % काम अभी बाकी रह गया है। क्या जिन तहखानों का जिक्र हो रहा है वहां की वीडियोग्राफी अभी बाकी है जो कल होगी? देखिए अभी मुझे लगता है सिर्फ 10% काम आज हुआ है। जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है उसका जो प्लिंथ का एरिया है उसकी वीडियोग्राफी की गई है। वहां पे जो श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है उसकी वीडियोग्राफी की गई है, गणेश जी की प्रतिमा है उसकी वीडियोग्राफी की गई है और जो विग्रह देवता हैं, देवी देवताओं के विग्रह हैं, उन सबकी चीजों की वीडियोग्राफी की गई है और अभी और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होना बाकी है। मस्जिद का जो वेस्टर्न साइड का वॉल है उसकी बाहर से वीडियोग्राफी की गई है और इसीलिए जो तथाकथित मस्जिद परिसर है बैरिकेडिंग के अंदर जाके इसकी और अच्छे से वीडियोग्राफी और तहखाने के अंदर जाने की भी बात आज एडवोकेट कमिश्नर साहब ने जो राज्य सरकार है उनको बता दी और मुझे लगता है कार्रवाई कल आगे संपूर्ण की जाएगी। संपूर्ण तो नहीं हो पाएगी पर कल कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी विष्णु जी, एक बात मैं चाहूंगी आप और स्पष्ट कर दें। आज जिस वेस्टर्न साइड, मस्जिद के जिस वेस्टर्न साइड की वीडियोग्राफी हुई है, क्या दीवार के अंदर ये सारी प्रतिमाएं मिली हैं जो आपने कहा देवी देवताओं के विग्रह, गणेश जी की प्रतिमा वहां पर मिली है, तो ये सब क्या उस परिसर, मस्जिद परिसर के अंदर के हिस्से में मिला है? जी नहीं, मस्जिद परिसर के बाहर के, मैंने जैसे कि बताया कि मस्जिद परिसर के अंदर तो आज हम जा ही नहीं पाए। बैरिकेडिंग के बाहर जो प्लिंथ का एरिया है उसके ऊपर ये सारी देवी देवताओं के चिन्ह बहुत इजीली विजिबल हैं और जो बाहर की दीवार है वेस्टर्न साइड की, उस दीवार की भी वीडियोग्राफी की गई है और उससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ एक बहुत भारी हिंदू स्ट्रक्चर था और वो दीवार खुद एक हिंदू मंदिर और एक हिंदू मंडप और एक हिंदू सभ्यता का चिन्ह है, ऐसी बातें बोल रही है, चीख चीख के बोल रही है। जी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने रखा है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं, जिसकी आज वीडियोग्राफी भी की गई है। लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे विष्णु जी, उसको लेकर यह कहा जा रहा था कि उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। उसमें बस ये लिखा गया है कि ज्ञानवापी का रास्ता, मतलब मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है और इसी को लेकर क्या यह विवाद है कि आप अंदर नहीं जा सकते? मैं तो चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने चैनल पे, ये तो जुडिशियल ऑर्डर है, कोई हिडन बात तो है नहीं। 26/4 का ऑर्डर जरा मैं आपके जो यहाँ पे रिपोर्टर उनको दे भी दूंगा, इसको प्ले करिए, मेरी बात मत सुनिए। 26/4 के ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा है कि आप मस्जिद परिसर के अंदर जा सकते हैं, बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी मांगा था और उस क्लैरिफिकेशन पे
कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन दिया 26/4 को और कहा है कि जो खसरा नंबर 9130 है उसके अंदर जहां जहां एडवोकेट कमिश्नर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जिसमें मस्जिद परिसर भी आता है, जिसमें तहखाना भी आता है, हर एक चीज आती है। अब आप अगर कोई मुस्लिम पक्षकार ऐसा ऑब्जेक्शन करे कि ये दरवाजा नहीं लिखा है, इसमें ये बैरिकेडिंग की ये वाली बैरिकेडिंग नहीं लिखी है, 4 बैरिकेडिंग एक ही लिखी है, तो ये सब तो बेफिजूल की बातें हैं। कोर्ट का ऑर्डर बहुत वाइड है, स्पष्ट है, सारे अधिकारियों को, सारे प्रशासन को समझ में आ रहा है। और अगर मुस्लिम पक्ष को समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे सवाल पूछिए कि वो हाई कोर्ट क्यों गए थे जब कोर्ट का ऑर्डर क्लियर ही नहीं था और इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था, तो हाई कोर्ट क्यों गए थे? हाई कोर्ट जाके 21/4 को वो हाई कोर्ट से हार चुके हैं और इसी ऑर्डर के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट गए थे। तो आज ये कैसे कह सकते हैं कि ये ऑर्डर इस जगह के लिए नहीं था? अगर इस जगह के लिए नहीं था तो हाई कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था। ऑब्वियसली कोर्ट का ऑर्डर इस जगह के लिए था और उससे एग्रीव्ड होकर जो 8/4 का ऑर्डर है वो इसी जगह के लिए था जिसमें वीडियोग्राफी और पुलिस असिस्टेंस की बात कही गई थी, और उससे एग्रीव्ड होकर वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने 21/4 को उनका केस रिजेक्ट किया और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था उस पर 26/4 को कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन दिया है। तो ये तो मतलब मेरे को लगता है सिर्फ अवरोध उत्पन्न करने की बात है और इसमें कोई तथ्य नहीं। ठीक है विष्णु जी, जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे, और ये हमारे पैनलिस्ट ने उठाया, और सवाल ये कि जब अयोध्या का फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये फैसला या ये स्थिति अयोध्या राम मंदिर के फैसले पर तो लागू होती है, लेकिन इसके अलावा जितने बाकी मंदिर मस्जिद या इस तरह के डिस्प्यूट है वहां यथास्थिति बरकरार रहेगी, और इसीलिए हाईकोर्ट में इस मामले का जाना या ज्ञानवापी जाने का मामला जो है वो अपने आप में खारिज हो जाता है या अवैध है? ये जो पैनलिस्ट ने सवाल उठाया है, जरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि अयोध्या के जजमेंट में कौन से पैरा में लिखा है। मेरी नॉलेज में तो अयोध्या के किसी जजमेंट में ऐसा कोई पैरा में नहीं लिखा है कि ये जजमेंट सिर्फ अयोध्या के लिए और बाकी जगह की बात नहीं उठाई जा सकती है। सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वो 1% भी सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बार्ड है, 1% भी कह रहे हैं जो अयोध्या के अलावा, तो ये ऑब्जेक्शन भी मुस्लिम पक्ष का रिजेक्ट कर दिया है सिविल जज साहब ने 5/4 के ऑर्डर से, और उसको भी उन्होंने चुनौती दी थी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को अफर्म किया है। तो यहाँ पे मामला अयोध्या का नहीं है, यहाँ पे मामला है इस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या है, और हमारा कहना यह है इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नीचे तहखाना हो, चारों तरफ देवी देवताओं की प्रतिमा हो, हिंदू सभ्यता के चिन्ह हो, और आप कहें कि यह मस्जिद है? इसीलिए इस चीज को, फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, एविडेंस को जुटाने के लिए कार्रवाई हो रही है। सर्वे इसीलिए कोर्ट के द्वारा करवाया जा रहा है ताकि एक बार स्थिति स्पष्ट हो जाए कि अंदर दरअसल है क्या और इस पर ऐतराज क्यों किया जा रहा है। ये इस वक्त का बुनियादी सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी न्यूज़ 18 से विस्तार से बातचीत के लिए। तो विष्णु शंकर जो कि इस पूरे मामले में वकील भी है, उन्होंने हमसे बातचीत की और वो आज सर्वे टीम के साथ अंदर भी गए थे। मंदिर की वेस्टर्न साइड की जो दीवार है उसके आसपास आज ये सर्वे किया गया है, और कल भी आपको बता दें कि सर्वे टीम अंदर जाएगी और तहखाने खुलने की बात सामने आ रही है। मस्जिद के अंदर के हिस्से की भी वीडियोग्राफी की जानी है, ऐसा कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है।